जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे पीईटी करंट अफेयर्स के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा 2020-21। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कौन कौन सी समीक्षाएं पेश की गई हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के बारे में। वित्त मंत्री सीता निर्मला रमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत किया। आर्थिक समीक्षा को भारत के आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने तैयार किया था। वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक समीक्षा का मूलभूत विषय सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स रहा। आर्थिक समीक्षा के प्रमुख तथ्य क्या हैं वह जानेंगे। आर्थिक समीक्षा के प्रमुख तथ्यों में भारत की जीडीपी की विकास दर वर्ष 2021 में -7.5% ही रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 में पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में 23.9% की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी की विकास दर 11% रहेगी और सांकेतिक जीडीपी की विकास दर 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक होने की संभावना है। वर्ष 2021 के दौरान उद्योग और सेवा के क्षेत्र में लगभग 9.6% और 8.8% की कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सार्वजनिक खर्च पर जीडीपी को 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% होने के कारण स्वास्थ्य की देखभाल पर लोगों द्वारा किए जाने वाले खर्चों को 65% से घटाकर मात्र 35% रखने का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्ष 2012 के मुकाबले वर्ष 2018 में देश के सभी राज्यों में बुनियादी आवश्यकताओं तक लोगों की पहुंच में पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया। केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में सर्वोच्च स्तर पर पाया गया, जबकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कम देखने को मिला। इसके बाद नवजात शिशु और जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर में कमी आई तथा इससे भविष्य में शिक्षा संबंधित संकेतों में भी सुधार करने की आशंका जग रही है। मैट्रिक सामान्य प्रभावी विनिमय दर NER के संबंध में मार्च 2020 की तुलना में दिसंबर 2020 में रुपयों का 4.1% अवमूल्यन हुआ। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर RER के संबंध में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच को स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा की पेशकश की गई। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ने 2 नई पहलों की शुरुआत की, जिसमें पहली पहल विश्व सौर बैंक और दूसरी पहल एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। इनका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में क्रांति को लाना। यह उनका मेन उद्देश्य है, जिससे सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, कृषि वर्ष 2019-20 में जो देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन था वह 11.4 मिलियन टन रहा, जो 2018-19 से कहीं अधिक है। वर्ष 2019 में 13,50,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वास्तविक कृषि ऋण प्रवाह किया गया। भारत के जीडीपी का 15% प्रोत्साहन पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषित किया गया। अब समझते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया उसमें कौन कौन सी समीक्षाएं की गईं, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी 2021 को लगभग 5,50,270 लाख करोड़ रुपयों का बजट पेश किया।
जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा बजट था, यह बजट कागज रहित पेश किया गया था। पहली बार किसी राज्य ने कागज रहित बजट पेश किया था, वह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था। जो कागज रहित बजट था वह पेश किया गया। देखिए, जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यह बजट पेश कर रहे थे, तब उन्होंने इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा। बजट के चारों क्षेत्रों, जिसमें बुनियादी विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया। जो बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस बजट में 90,721 करोड़ रुपयों के वित्तीय घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया था। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए लगभग 27,598 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। किसान कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है। राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत जो महिलाएं बेसहारा हैं, उन महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण के लिए भत्ता मिलने का एक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को सामर्थ्य योजना के तहत उनको जीवन पोषण के लिए न्यायालय से भत्ता मिलने की बात कही गई है, जिससे वो महिलाएं अपना भरण पोषण कर सकती हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपयों का बजट आवंटित किया गया है। प्रदेश के युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन छात्रों के अध्ययन में आसानी होगी और वो छात्र आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। अमेठी और बलरामपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। अयोध्या नगरी के विकास के लिए 140 करोड़ रुपयों का बजट प्रस्तावित किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा गया है। कोरोना महामारी आने से लागू लॉकडाउन के कारण प्रदेश में जो अनेकों श्रमिक थे, वो किसी तरह से अपना रोजगार चलाते थे और अपना भरण पोषण करते थे। महामारी आने के बाद उन सभी लोगों का रोजगार छिन गया और वो सड़क पर आ गए। इसको देखते हुए सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की है, जिससे श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे उन श्रमिकों का जीवन बीमा किया जाएगा। पिपराइच और मुंडेरवा की नई चीनी मिलों में 27,000 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल बनी है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।